औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, आपके तमाम दिली मकासद को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में हर किस्म की हाजत, हर किस्म का दिली मकसद, दिली हाजत पूरा करने के लिए और दुआ की कबूलियत के लिए सूरत अखलास का मुजर्रब और ताकतवर पावरफुल अमल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आपकी कोई हाजत हो, कोई दिली मकसद हो, तमाम हाजात दिली मकासद के लिए इससे बड़ा कोई भी अमल नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है। ये इंतहाई ताकतवर और पावरफुल अमल है। बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं और बाज़ आलिमीन ने इसको इसमें आज़म करार दिया है। इसमें आज़म की ताकत और पावर आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। गर्ज़ ये है कि आपकी जितनी बड़ी कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, हज़ारों और लाखों हाजतें भी हों, शादी की, औलाद की, नौकरी की, ज़ाती मकान की, कारोबार की, कोई भी दिली मकसद हो, मुराद हो, मोहब्बत की शादी करनी हो, करना चाहते हों, इससे ताकतवर पावरफुल कोई अमल वजीफ़ा हाजात को पूरा करने के लिए नहीं है। उलमा ने इसको इसमें आज़म करार दिया है। इस अमल का वजीफ़े का कोई टाइम नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। जिस वक़्त आपको वक़्त मिले आप बावज़ू होकर किबले के रुख मुँह करके आप बैठ जाएं। इसके बाद आपने 1000 मरतबा सूरत इखलास 1000 मरतबा पढ़नी है। छोटी सी सूरत है ये। पहली मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी है आपने। इसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है। ये आप अपने हाथों की उंगलियों पर किसी तस्वीर पर भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ अकेली सूरत इखलास पढ़नी है। अमल के अव्वल में और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद शरीफ आप ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है आपको इस अमल की समझ आ गई होगी। 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और शुरू में आपने बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी है। एक बार ही पढ़नी है और उसके बाद आपने सूरत इखलास का अमल शुरू कर देना है, वजीफ़ा। और अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उम्मीद है आपको वजीफ़े की समझ आ गई होगी। वक़्त की कोई हद नहीं है, वक़्त की कोई भी पाबंदी नहीं है। किसी भी वक़्त आप बावज़ू होकर किबले के रुख मुँह बैठकर पढ़ सकते हैं। कोशिश करें नमाज के बाद पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, नहीं तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। जब आप ये अमल और वजीफ़ा कर लें, इसके बाद अपनी हाजत के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगे। जितनी बड़ी कोई हाजत होगी, कोई ज़रूरत होगी आपकी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसको पूरा कर देंगे, इसको पूरा फरमा देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासर हों। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।